धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों महाकुंभ 2021 का आयोजन चल रहा है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है शाही स्नान। इस दौरान सनातन धर्म की रक्षा करने वाले अखाड़े हर की पौड़ी पहुंचकर ब्रह्मकुंड में शाही स्नान करते हैं। ये नजारा अपने आप में बेहद ही भव्य और अलौकिक होता है। महाकुंभ धरती का सनातनी परंपराओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। आस्था का ऐसा जन सैलाब जिसका कोई मोल नहीं, जो अनमोल है, बेहिसाब है, बेमिसाल है। महाकुंभ जब बरसता है अंबर से देव अमृत। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व। क्षीर सागर में शेषनाग की रस्सी से किए गए समुद्र मंथन से निकले अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में हुए महासंग्राम के दौरान धरती लोक पर जहां भी अमृत की बूंदें गिरी वहां होता है कुंभ। इस कारण ही कुंभ धरती लोक के साथ साथ देवलोक में भी आस्था का महापर्व है। अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। इस बार का महाकुंभ देवभूमि हरिद्वार के तट पर हो रहा है। इसे दिव्य और भव्य बनाने को अखाड़े अपनी तैयारियों में जुटते हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि कुंभ स्नान से पाप कट जाते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यूं कहे कि कुंभ मेला ईश्वरीय निमंत्रण है, जिसे स्वीकार कर करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार गंगा तट पर गंगा स्नान कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। पति पावनी मां गंगा में स्नान कर समय को पुण्य का भागी बनाते हैं। कुंभ मेला संत महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना अधूरा होता है। साधु संत भगवान का रूप होते हैं। साधु संतों के अखाड़े कुंभ मेले की शान होते हैं। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है शाही स्नान, जो विशेष तिथियों में पड़ता है। शाही स्नान के लिए सनातन धर्म के रक्षक ध्वज वाहक अखाड़े पूरी शान और शौकत, भव्यता दिव्यता के साथ हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में पहुंचकर शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान में जाने के लिए शाही जुलूस निकलता है। दरअसल महाकुंभ का आगाज होते ही अखाड़े कुंभ क्षेत्र में अपना पड़ाव डाल लेते हैं। महाकुंभ की शुरुआत में अखाड़े सनातनी परंपरा के अनुसार सबसे पहले धर्म ध्वजा लगाते हैं। निर्धारित मार्गों पर अखाड़ों की बेहद मनमोहक पेशवाइयां निकलती हैं। नागे साधु पेशवाइयों का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। शान से हाथी घोड़ों बग्गियों पर बैठे साधु संत श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देते हैं। यह नजारा बेहद ही खूबसूरत
को समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। इस महाकुंभ में सबसे पहला शाही स्नान श्री निरंजनी अखाड़े ने किया, दूसरा जूना अखाड़ा और उनके सहयोगी अखाड़ों ने किया। इसी तरह सिलसिलेवार क्रम से 13 अखाड़े शाही स्नान के लिए निकलते हैं। शाही स्नान से पहले शाही जुलूस निकलते हैं। जुलूस में सबसे पहले अखाड़ों के नागा साधु होते हैं, फिर महंत और मंडलेश्वर, उनके पीछे महामंडलेश्वर और फिर होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर। ये जुलूस आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में होते हैं। जुलूस हर की पैड़ी पहुंचता है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना, रुद्र अभिषेक होता है और फिर ब्रह्म कुंड में साधु संतों का होता है शाही स्नान। अखाड़ों के ये वो अद्भुत नजारे होते हैं जो साक्षात धरती पर भगवान के रूप में नजर आते हैं। समस्त हिंदुस्तान वासियों को, समस्त भारतवासियों को और पूरे विश्व को मैं एक इस कुंभ मेले का बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं कि सभी के लिए सब बहुत सुख शांति का हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के लिए सुखमय हो नववर्ष ये। और शाही कुंभ स्नान में जो आ सके उनको तो फल मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं आ सके उनको भी ये फल मिलेगा। हम जगतवासी को यही बोलेगा, दुखी मत होइए। हर जैसे सूर्य उदय होता है वैसे अस्त्र भी होता है। हर बीमारी जैसे हम लोग का जिंदगी में आएगा, हर बीमारी भी वैसे जाएगा। आप लोग जो आने नहीं सके कोई दुखी मत होइए। हम लोग हर आदमी डुबकी मारेगा, मेरा शक्ति भी डुबकी मारेगा। हर बीमारी को विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। आप लोग सभी श्रद्धालु आए हो, लेकिन अपना और अपनों का ध्यान रखिए क्योंकि इस वक्त कोविड बहुत फैल रहा है। आप अपनी जान की रक्षा कीजिए। आप सलामत तो जग सलामत, ठीक है ना। नहान तो फिर भी आएंगे, लेकिन अहमियत रखती है आप सबकी। आप अपने चेहरे पे मास्क लगाइए और दिखाइए सैनिटाइजर की बोतल 24 घंटे अपने पास लीजिए। महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण ने महाकुंभ के इस पर्व की रौनक को थोड़ा फीका कर दिया और यही वजह रही कि इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आई।
पढ़ा जा सकता था। परेशानियों के बावजूद आस्था के प्रवाह में गंगा की लहरों के समान रवानी रही। तीसरे शाही स्नान के पावन अवसर पर विश्व भर के तमाम सनातनियों को हमारी ओर से शुभकामना है, मंगल कामना है। माँ गंगा से हमारी प्रार्थना है कि विश्व को शांति के पथ पर अग्रसर करे और हिंदुत्व विश्व भर में स्थापित हो। और जिस प्रकार नागा सन्यासियों का यह महाकुंभ की ओर रथ यात्रा निकल पड़ी है, आप देख सकते हैं तमाम आस्था का जनसैलाब यहाँ उमड़ पड़ा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालु उल्लास के वातावरण में डुबकी लगा रहे थे और विश्वास का भाव लिए लौट रहे थे। मैं यही चाहता है कि कोरोना हमारा देश से मुक्त हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। यही बात है कि कोरोना के लिए जनता नहीं आने पाया, यात्री नहीं आ पाया, यही थोड़ा दुख लग रहा है। वो लोग अपना घर में स्नान करें, कुंभ हो जाएगा। हर की पौड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर दृश्य नजर आता था। ये भी सही है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर श्रद्धालु की आमद घटा गई और अखाड़ों में भी अपना लाव लश्कर सीमित कर दिया। कोरोना महामारी को लेकर के बड़ी समस्या पूरे विश्व में है, लेकिन हमारे देवी भागवत में लाखों पहले की श्लोक लिखा गया था कोरोना महामारी पैदा होगी। इसलिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते रोगान शेषान पांचतुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान कामाश्रितानाम न विपन्नराणाम कामाश्रिता भाष्यताम प्रयांति। अगर कोरोना महामारी न होती तो आज इस देवभूमि हरिद्वार में सरसों बहाने की जगह न होती। हमारा सारे देवता तो यहाँ है ही, पूरा विश्व यहाँ होता। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इन्हें न संसार का भय है न रोग का भय है। इतनी आस्था प्रबल है, ये कोरोना महामारी को मारते हुए यहाँ चले आ रहे हैं और इनकी भगवती रक्षा करेंगी, भगवान रक्षा करेंगे। और मैं तो कहता हूँ सोमवती अमावस्या का पावन महापर्व है। ऐसे पर्व में जो अनुष्ठान हो रहे हैं, जो पूजा हो रहे हैं, इससे मेरी भारत की शक्ति बढ़ेगी, भारत अखंड होगा, भारत विजयी होगा, कोरोना महामारी मरेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। आप देखिएगा इसके बाद भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की शक्तियाँ बढ़ेंगी। समस्याएं जरूर हैं, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन हमें हिम्मत के साथ इसका सामना करना चाहिए और बच करके यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ स्नान करना चाहिए। लेकिन आस्था में कोई कमी नजर नहीं आती दिखी। दसों दिशाओं में संगीत लहरियों के बीच गंगा मैया और अखाड़ों के इष्ट देवी देवताओं की जय जयकार गूंज रही थी। पहली बार ही आई हूँ कुंभ के मेले में, तो पहली बार ही आए हैं, वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन काफी अच्छा लगा। क्या आपको लग रहा है कि जैसे कोविड-19 है तो लोगों में डर है, थोड़ा खौफ है? नहीं, डर तो है थोड़ा सा, बट अगर हम यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, चेकिंग बहुत अच्छे चल रही है। जैसे हम ट्रेन से उतरे थे, ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने पूरा साइड में लिया, कोरोना का टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट दी, नेगेटिव हुए तो उन्होंने हमें आगे दिया। बसेस भी उन्होंने खुद ही प्रोवाइड की हुई थी ताकि वो लोग वहाँ से बस में यहाँ तक उन्होंने खुद छोड़ा है। हम जब ट्रेन में दिल्ली से बैठे थे तब भी हमारी चेकिंग के लिए पर्ची दिखाई गई थी, हमने दिखाई थी। फिर हरिद्वार जब हम उतरे तब भी हमारी चेकिंग की पर्ची देखी, हमने दिखाई थी। कोरोना के बीच गाइडलाइन का पालन कराना और कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था भी इस बार सबसे बड़ी मुसीबत का सबब थी। हालांकि कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान बेहद जिम्मेदारियों के साथ संभाली। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस जिम्मेदारी में कोई अव्यवस्था आपको नजर आई? हालांकि आपके इस बात की लेकर के जनता तारीफ भी कर रही है कि इस बड़ी जिम्मेदारी को आपने बहुत बाखूबी संभाला। देखिए अली जी, अगर आप देखेंगे कि ये जो वैसाखी का स्नान है सबसे बड़ा स्नान है और इस स्नान में अभी तक का जो इतिहास रहा है कि सबसे ज़्यादा भीड़ रही है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इस बार भीड़ में काफ़ी कमी आई है और जो हमारे अखाड़े हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ा तीसरा शाही स्नान है। इसके लेके काफ़ी उत्साह रहता है, तो अखाड़ों में और छावनियों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन जो यहाँ पर जो पब्लिक की भीड़ सुबह से आई है उसमें काफ़ी कमी देखी गई है और वो जो कोरोना का संक्रमण का दर बढ़ा है उसकी वजह से भी है। बट अब ये भी कहेंगे कि जो अखाड़े हैं उनको सही समय पे निकाल करके टाइमली सूर्यास्त से पहले सभी अखाड़ों का स्नान करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
उधर कोरोना के बीच महाकुंभ को कराना उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया। कुंभ में अधूरे काम होने के चलते मेला प्रशासन की नींद उड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कुंभ में व्यवस्थाओं का पल पल जायजा ले रहे थे। तीरथ सरकार चाहती थी कि अखाड़ों और श्रद्धालुओं को कुंभ में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठक कर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे। तमाम विपरीत परिस्थितियों को होते हुए भी हमने दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ मेले का आयोजन का संकल्प लिया। जब शुरू में महाशिवरात्रि के दिन में गया तो ये मैंने कहा कि कुंभ भव्य दिव्य होगा, साधु संतों का भी भव्य दिव्य स्वागत होगा। और वो उस दिन भी हमने किया। उस दिन भी लगभग 32-33 लाख लोग स्नान किए हैं, साधु संत स्नान किए और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती और किसी प्रकार की अव्यवस्था उस समय नहीं हुई। सारे लोग अपने व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करके घर लौटे। कोरोना मुसीबतों के बीच जब तीसरा शाही स्नान हो गया तो राज्य सरकार और कुंभ मेला प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस बार के शाही स्नान को कुंभ मेला अधिकारी ने बड़ी कामयाबी बताया। महाकुंभ 2021 का तीसरा शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गया है, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ी टीम ने काम किया। कुंभ मेला अधिकारी हमारे साथ हैं दीपक रावत जी। सर, बड़ी शिद्दत से आपने काम किया, देखा गया आप फील्ड में खुद उतरे हैं और ये बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एकदम ठीक कहा। एक तो महामारी का चैलेंज था ही, कुंभ के अपने चैलेंजेस पहले से होते ही हैं और उसके बीच हमारे जो शाही स्नान हैं, चाहे 12 का हो 14 का हो, सकुशल संपन्न हुआ। सभी साधु संतों द्वारा प्रतिभाग किया गया, सभी अखाड़ों का स्नान शांतिपूर्वक रहा। निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक अचीवमेंट है कि इस तरह के टेस्टिंग टाइम्स में, इस तरह के मुश्किल हालातों में ये आयोजन किया गया। सर, जैसा आपने कहा कि पिछले जो स्नान रहे हैं कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति रही है, क्या मन में सर ऐसा डर था कि इस बार ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो जाए? आपने ठीक कहा, क्योंकि जब भी भीड़ इन्वॉल्व होती है, भीड़ प्रबंधन इन्वॉल्व होता है तो चैलेंजेस भी होते हैं और रिस्क भी होते हैं। और आपने ये भी सही कहा कि पूर्व में भी जो हमारा 14 अप्रैल वाला स्नान है, हम हिस्टोरिकली अगर देखें तो इसमें दिक्कतें आई हैं, स्नान संपन्न नहीं हो पाए हैं, चाहे स्टैम्पीड्स हुई हों, चाहे किसी प्रकार का और झगड़ा हो गया। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाया और किसी प्रकार कोई विवाद नहीं रहा। हमारा जो तालमेल था बहुत अच्छा था, अधिकारियों का तालमेल बहुत अच्छा था, साधु संतों से अच्छा तालमेल था और आई थिंक मैं समझता हूँ गंगा मैया का इसमें आशीर्वाद है कि ये ठीक से हो पाया। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहा महाकुंभ 2021 कई मायनों में यूं तो बड़ी ऐतिहासिक छाप छोड़ जाएगा, लेकिन इन सब के बीच ये बात भी साबित हो गई कि भक्ति और शक्ति का ये अनूठा संगम, ये सनातनी परंपरा हमेशा कायम रही है और हमेशा कायम रहेगी। कहते हैं कि आस्था और भक्ति के सामने हर मुश्किल, हर मुसीबत छोटी नजर आती है। महाकुंभ में भले ही भीड़ कम हो, लेकिन आस्था और जुनून में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। महाकुंभ को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश भी की है। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मेरा शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।